भाई सब राइज एंड फॉल का आज 6 एपिसोड जो है वो रिलीज हो चुका है। क्या कर रहे हैं यार तू? आज कितना मजा आया यार, वही पर बात करेंगे। ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? देखिए ऐसा है कि हमने पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ तो रहने दो फिर। कि अभी तक जितने एपिसोड नंबर 4 तक चले थे, 4 तक कोई खास मजा नहीं आया, क्योंकि पहले तो 1 2 3 स्टार्टिंग ही रही। 4 बहुत बोरिंग सा था क्योंकि उसमें नॉमिनेट वाली चीजें चली और केवल वही चीज चलती रही, हालांकि हो भी नहीं पाया। 5 में भी वही सारी चीज चली, लेकिन 5 में बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि कंटेंट बहुत अलग अलग सा लग रहा था। यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज दिखाई जाएगी, अगर वही चीज दिखाई जाएगी तो अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें कैसे पता चला? तो आज जो था वो सारी चीजें अलग थी। कल जिस तरीके से आपने देखा कि आकृति का और पावर स्टार का लास्ट में जो मोमेंट था वो आपने देखा कितना मजा दिला रहा था। पवन जी, हाँ जी, आई लव यू। लव यू सो मच। उस पर ही बात हो रही थी, लेकिन कल के जो टिकट्स थे वो कल का जो प्लान था वो रद्द कर दिया गया था। उसका आज हुआ कि कौन कितने में खरीदेगा नहीं खरीदेगा, लेकिन उसे लेकर के 10 लाख पर टोटल तीनों टिकट फिक्स हुए थे। अब 10 लाख तक जो नीचे वाले वर्कर्स हैं जो बेसमेंट में रहते हैं वो लोगों ने कहा चलो ठीक है 10 लाख तक हम मान जाते हैं। 10 लाख पर मतलब उन लोगों में मतभेद थी, लेकिन मानना पड़ा क्या उन लोगों के पास 2 ही लाख रुपए और 10 लाख रुपए होंगे, टोटल 12 लाख हो जाएंगे। इन लोगों के पास लगभग 43 लाख के लगभग था, इन लोगों का घट गया 10 लाख। ठीक है, अब देखिए जो चीजें हुई, पावर स्टार पवन सिंह को इसमें ऊपर रखने वाली जो बात हो रही थी कि हाँ पेंट हाउस में कौन रहेगा, तो पावर स्टार पवन सिंह को नीचे में जो लोग रहते हैं वो लोगों ने चूज किया कि पावर स्टार पवन सिंह को ऊपर रहना ही रहना है। और जो रूलर्स के तौर पर अभी भी रहेंगे उनमें 3 लोगों का जो नाम आया है, पहला आहाना का नाम है, दूसरा पावर स्टार पवन सिंह का नाम है और तीसरा कमलदीप जो है ये वाले। हाँ अच्छा बात नहीं है। तो उनका नाम है वही, वो भी इंटरव्यू बड़े बड़े स्टारों के साथ कर चुके हैं। और कमलदीप की ऐसा है कि मतलब छोटे मोटे आदमी नहीं है वो, बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन हो गए चाहे रश्मिका मंदाना हो गया, बहुत बड़े बड़े एक्टर के साथ उनका इंटरव्यू हो चुका है, तो मतलब उनको छोटे लेवल पर नहीं रख सकते। तो इस तरीके से 3 लोग जो है वो अब रूलर्स में ही रहेंगे। लेकिन वहां हुआ क्या था कि रूलर्स में रहने के लिए जो मतलब जो परमानेंट जो रूलर्स रहेगा उसका चयन होना था तीनों में से, और उसमें आए हैं कुलदीप, क्योंकि वो एक टास्क दिया गया था जिस तरीके से एक जो नीचे बेसमेंट में रहते हैं उनके आंख पर पट्टी बंधी रहेगी, पर जो रूलर्स है वो बताएंगे किस तरीके से रास्ता है और वो रास्ते को निकाल करके, और कुछ डायमंड कलेक्ट करने थे, वो डायमंड कलेक्ट करने का जो बाहर आएगा जिसके पास ज्यादा डायमंड रहेगा वही जीतेगा और वही जो है वो परमानेंट जो है वो रूलर्स बनेगा। तो कुलदीप को बनाया गया क्योंकि उनका 25 डायमंड्स वो कलेक्ट किए थे, बाकी आहाना और पावर स्टार पवन सिंह 22 किए थे, तो इन दोनों का मतलब इक्वल था, बाकी वो उनसे ऊपर चले गए इसलिए वो हमेशा के लिए बन गए। बाकी कुछ लोग इस बात पर पवन सिंह की बुराई कर रहे हैं कि पावर स्टार को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। कहां पर? राइज एंड फॉल में। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए था? तुम्हें अगर जगह नहीं मिलती, तुम्हें मिलती ना तो दौड़ करके भाग जाते, पर इनफैक्ट किस्मत में नहीं मिलेगी नहीं। मतलब अगर कोई बंदा कहीं पर जा रहा है और वहां पर जाकर वो भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि केवल फिल्मों से कुछ नहीं होता। वहां पर जब गए पावर स्टार पवन सिंह तो शुरुआत में ही आपने देखा कि जब लॉलीपॉप गाना बजा जो कि पूरी दुनिया में बजता है, उस गाने को बजने के बाद 1-2 लोग तो बोले आपका गाना है, मतलब कंफर्म कर रहे थे, मतलब कुछ लोगों को पता भी था, लेकिन 80% लोग को नहीं पता था। पावर स्टार जब वहां जाएंगे, एमएक्स प्लेयर पर कभी पावर स्टार पवन सिंह का आपने कुछ देखा कोई ऐसा हो जो कि वेब सीरीज वगैरह कुछ आया हो? अगर वहां पर जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहां पर पावर स्टार जाएंगे तो उस एरिया में भी जो लोग उनको नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया पर सब लोग जानते हैं कि हर एक पर्सन उनको जान ही रहा, ठीक है, प्रधानमंत्री लेवल के नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको जब कोई नहीं जानता तो वहां से लोग उनको जानना शुरू करेंगे। हरियाणा हो, झारखंड हो, गुजरात हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, मतलब बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर बहुत कम परसेंटेज में लोग जानते हैं। अभी हरियाणा के सिंगर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितने सिंगरों का नाम ले पाएंगे? हो गया। अगर आपको पंजाबी सिंगर का नाम पूछा जाए जो कि बॉलीवुड में काम नहीं करते हैं या फिर काम भी करते हैं, तो आप टोटल कितने सिंगर का नाम ले पाएंगे? हो गया। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि भोजपुरी के सुपरस्टार चाहे जितने बड़े हों, लेकिन उस तरीके से काम नहीं चल पाता है कि मतलब हर इंडस्ट्री के लोग इनको जानते होंगे। तो वहां पर जाना ये एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पावर स्टार पवन सिंह का कहीं ना कहीं नाम ही चलेगा। और जिस तरीके से क्लिप्स कट रही हैं, जिस तरीके से वायरल चल रही है, लोग इनका नाम जानेंगे, और जितना नाम जानेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी होगा। एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए स्क्रीन पर सबसे ज्यादा नंबर 1 पर देखिए जो इतना गया है, मतलब इंडिविजुअल तौर पर पावर स्टार पवन सिंह का कोई भी क्लिप कट के इतना वायरल मैंने तो नहीं देखा। अपने वीडियो किस तरीके से डाले हों और ऐसा 25 मिलियन के करीब पहुंच गया हो, ऐसा तो हमने तो कभी नहीं देखा। चाहे वो जितने भी काम किए हो, भाई उस समय चुनाव कर रहे थे, थोड़ा माहौल वाल बना था, लेकिन उस समय भी मुझे नहीं दिखा कि 10-15 मिलियन तक ठीक है, पर उसके ऊपर नहीं जाता है। जिस तरीके से लोग को देखते हैं अक्सर कोनो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 80 मिलियन क्यों नहीं जाता भाई?
मतलब ये उतना बड़े सुपरस्टार नहीं है और इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। यूपी बिहार झारखंड को लेकर के ठीक है, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है इनकी, पर इतना पकड़ एक जगह पर बनाना ठीक नहीं। ऑल इंडिया ओवर पूरा पकड़ बनाना पड़ेगा, चाहे इधर के लोग 50% जाने, इधर के 100% जाने, तो भी कम से कम 75% लोग जानेंगे। अब टोटल मिला करके अगर 30% जान रहे हैं तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। इधर 5% तक नहीं है, उसको कम से कम 25 तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसलिए उनको जाना वहां पर ठीक था। और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अभी, आज का जो उनका सारा चीज था वहां पर आप देखें किस तरीके से गेम खेला जाता है। ये पावर स्टार पवन सिंह एक बार में सिखाए। एक बार का मतलब ये है कि पावर स्टार पवन सिंह का ये पहली बार शो है, यानी कोई रियलिटी शो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन पहली बार में वो सिखा दिए कि किस तरीके से गेम को खेला जाता है। अभी नीचे वाले एक से जब पूछा गया कि आप किसको ये टिकट देना चाहते हैं, तो किनका नाम लिए कि पवन सिंह को तो पहले क्लियर कर देते हैं, क्यों पवन सिंह का नाम सबसे पहले आता है। और पवन सिंह जब नीचे जाते हैं तो भी भाईचारा दोस्ती यारी, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि वो इस चीज को निभाते हुए आ रहे हैं। और ऊपर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जब ऊपर उनसे पूछा था, अरबाज पटेल से जब पूछा गया तो वो कहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह को पहला टिकट उनको दिलवा देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बंदा जो है वो दोनों के लिए ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे के लिए। तो उनको पहला टिकट 5 लाख में देगा तो एक टिकट कम से कम उनको दिलवा देंगे, बाकी चीज हम लोग अपना एडजस्टमेंट देख लेंगे। अगर वो लोग कम नहीं करेगा, ये हुआ था टास्क से पहले कि जब 10 लाख में फिक्स नहीं हुआ था, मतलब ऊपर के लोग पवन सिंह के फेवर में, नीचे के लोग पवन सिंह के फेवर में। अब क्या चाहिए, अब किस तरीके से गेम खेला जाता है। किसी भी गेम में जाता है आदमी उल्टा सीधा बोलता है, या उस टीम में है तो इस टीम वाले को अच्छा नहीं लगेगा, इस टीम में है तो उस टीम वाले को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने जिस तरीके से गेम खेला है ना, वहाँ फैनगिरी नहीं चलती है, ठीक है, कि भैया है हमारे भैया हैं। वहां पर सिर्फ व्यवहार देखा जाता है, और इनका व्यवहार इतना स्ट्रांग है, नीचे वाले भी इनको पसंद करते हैं और ऊपर वाले भी इनको पसंद करते हैं। और कहीं पर कोई भी उतना खराब से इनको कोई कुछ नहीं बोला, हालांकि कोई कुछ बोला ही नहीं है। और ये भी वहां पर पॉइंट अपना रखते हैं जहां पर रखा जाता है। एक सुपरस्टार का एक ऑरा होता है, एक दर्जा होता है, एक लेवल होता है, और उसे ये बरकरार रखे हैं। बाकी बात ये रहेगी कि इतने बड़े सुपरस्टार किसी रियलिटी शो में नहीं जाते हैं। कौन तुम्हें बता दिया रियलिटी शो में नहीं जाते हैं? जितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं वो सारे रियलिटी शो में ही जाते हैं। जितने भी 90 के दशक हैं, जिसकी बात कर रहे हैं ये लोग, कुछ बात कर रहे थे बिग बॉस वाले की, कि बिग बॉस में ऐसे वैसे लोग जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर जाते हैं, ठीक है, वहां पर ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जिसका 20-20, 40-40 मिलियन हो। वहां तक तो पावर स्टार नहीं गए ना। अगर लोग पसंद करते हैं, लोग जानते हैं, तो उतना लोग फॉलो भी करते हैं। तो पहली बात यह है कि जो लोगों का लाइफ जो है वहां पर स्टॉप हो चुका है, वो लोग नीचे आ चुके हैं, वो बिग बॉस में जाकर के फिर से रिकवर कर लेते हैं। अपना फुटेज थोड़ी सी मिल जाती है, बिग बॉस में जान पहचान मिल जाती है, तो थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाता है अपने कैरियर को पुश करने का। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के लिए बहुत शो है यार, उनको हर शो में जाना चाहिए। मुझे तो लगता है बिग बॉस में भी जाना चाहिए, राइस एंड फॉल में भी जाना चाहिए, और अदर जितने भी शो है सब में जाना चाहिए, जिसमें जान पहचान बने। इस तरीके के क्लिप कटे लोगों के बीच में जाएंगे, इनको लोग पहचानेंगे, इनका व्यवहार बनेगा। तो इस तरीके से यूपी बिहार को अगर प्रेजेंट करना है तो केवल यूपी बिहार तक ही नहीं करना, बाहर जाकर के यूपी बिहार की प्रेजेंटिंग होगी। भोजपुरी को प्रेजेंट करना केवल मन में नहीं होगा कि हमारे भैया 10 लोग बोल रहे भैया है भैया है भैया हो गए। भैया के लिए अगर आप जाएंगे साउथ में जाकर के पूछें, तो अगर भैया बहुत बड़े होते तो साउथ में कोई फिल्में आती तो उसमें भी इनका गाना लिया गया होता। अगर बॉलीवुड में कोई गाने आते तो हर साल 4-5 गाने ऐसे आते, लेकिन लोगों को पता है, लेकिन ध्यान में नहीं है। जिस तरीके से अभी खेसारी यादव का गाना लिया गया, क्यों लिया गया? क्योंकि शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में वरुण धवन से पूछा गया था खेसारी यादव के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान पड़ गया, देखिए चले गए। तो इसी तरीके से होता है कि जब थोड़ा सा आदमी का ध्यान पड़ता है तभी वहां से कुछ होता है। नाम तो अपने बहुत लोग जानता है, बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन वो लोग पंजाबी सिंगर देखेंगे या हड़वाड़ी सिंगर को देखेंगे या कोई और इंडस्ट्री के सिंगर देखेंगे। इस तरीके से नहीं होता है कि मतलब आदमी उतना आप 4-5 एरिया में पुश हो तो पुश हो, इस तरीके से काम नहीं होता है। हर इंडस्ट्री में थोड़ी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप हर इंडस्ट्री के लोगों से तालमेल थोड़ी बनी रहे। तो मेरा कहना है कि जिंदगी में पहली बार पावर स्टार पवन सिंह ने इस तरीके का काम किया है। कहीं कोई कुछ बोल देगा, कहीं कुछ कोई कर देगा, तो भाई इस तरीके से इज्जत नहीं चली जाती। कौन नहीं बोला उनको? छोटे मोटे जो यूट्यूबर हैं, रील्स वाले हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, वो कहते हैं कि हम लखनऊ में नहीं रहने देंगे, तो कोई कहता है हैया कर देंगे, हवा कर देंगे, कोई का नाम से पुकारता है, वो इज्जत है? हर कोई बोलने से तो दुनिया में जब तक जिंदा हो कोई बच ही नहीं सकता कि इसको ना बोला जाए, चाहे जितने बड़ा आदमी तुम बन जाओ। तो इस तरीके से हर रियलिटी शो में जाकर के परफॉर्म करें, अपना लेवल दिखाएं। और जिस तरीके से राइज एंड फॉल में वो अपना एक ऑरा बनाए हुए हैं, और लोग कह रहे हैं यूपी बिहार झारखंड के लोग आपको क्या कहेंगे। अभी भी एक बात हुई थी 5 लाख के बारे में आप ना बोल रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे। तो मतलब यहाँ से प्रेजेंटिंग होती है भाई, अपने इंडस्ट्री में रह करके नहीं, दूसरे इंडस्ट्री में जाकर के परफॉर्म करने से होता है कुछ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जाकर के नाम किया है, अपना ऑरा बनाया है, और कुछ नया प्रैक्टिस किया है, कुछ नया एक्सपीरियंस लिया है, पहली बार लिया है, तो बहुत अच्छा किया है। जिनको खराब लगता है लग जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो उनके पार्ट पर क्या ही फायदेमंद होगा। तो ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि हर शो में इनको जाना चाहिए। फिल्में भी करें, शोज भी करें, रियलिटी शो भी करें, और इस तरीके से हर इवेंट में जाएं तो थोड़ा सा नाम पहचान और ज्यादा बढ़ेगा, और अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने में और ज्यादा अच्छा रहेगा। कि और भी लोग अलग अलग एरिया में जाकर के जब देखेंगे पावर स्टार है तो और कौन सा सिंगर है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी पता चलेगा।
चलेगा, इस भाषा के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से जो किया वो ठीक किया, अच्छा किया, बढ़िया किया और पहली बार कुछ बढ़िया कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ, मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।